प्रभुपद चैनल में आप सभी धर्म प्रेमी सज्जनों का स्वागत है। आइए जानते हैं एकादशी व्रत क्यों किया जाता है। शास्त्रों में कहा गया है कि आत्मानं रथिनं विद्यं शरीरं रथमेव तु बुद्धिं तु सारथि विद्धि येन श्रेयोऽहमाप्नुयाम्। अर्थात आत्मा को रथी जानो, शरीर को रथ और बुद्धि को सारथी मानो। इनके संतुलित व्यवहार से ही श्रेय अर्थात श्रेष्ठत्व की प्राप्ति होती है। इसमें इंद्रियों का अश्व तथा मन का लगाम होना भी अंतर्निहित है। ऋषियों ने अन्य मंत्रों में इसका भी जिक्र किया है। इस प्रकार 10 इंद्रियों के बाद मन को भी 11वीं इंद्रिय शास्त्र ने माना है। अतएव इंद्रियों की कुल संख्या 11 होती है। एकादशी के बारे में और भी कुछ लिखा हुआ है कि न विवेक समो बंधुर्नेकादश्या परम व्रतम। इसका अर्थ है कि एकादशी के व्रत से बढ़कर कोई व्रत नहीं होता है और विवेक के समान कोई बंधु नहीं होता है। अगर कोई व्यक्ति इंद्रियों को बस में करता है, नियंत्रण करता है, तो वह प्राणी पवित्र हो जाता है। और एकादशी के व्रत में एकादशी तिथि को मनः शक्ति का केंद्र चंद्रमा क्षितिज की 11वीं कक्षा पर अवस्थित होता है। यदि इस अनुकूल समय में मनोनिग्रह की साधना की जाए तो वह सद्य फलवती सिद्ध हो सकती है। एकादशी के व्रत के बारे में जानकारों का कहना है कि इस दिन शरीर में पानी कम होना चाहिए। व्रत के दिन शरीर में जितना पानी कम होगा, व्रत करने में उतनी ही आसानी रहेगी। इसके बारे में एक कथा भी है, जिसके अनुसार भगवान व्यास ने भीम को निर्जला एकादशी के दिन व्रत करने का सुझाव दिया था। शास्त्रों में लिखा गया है कि देवर्षि नारद ने 1000 साल तक निर्जला एकादशी का व्रत करके भगवान नारायण की भक्ति प्राप्त की थी। इस व्रत को सर्वश्रेष्ठ व्रत बताया जाता है। एकादशी का व्रत व भगवान विष्णु का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। लेकिन जो लोग इस दिन व्रत नहीं करते, उन्हें खान पान का विशेष ध्यान रखना चाहिए। एकादशी के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा इत्यादि नहीं खाना चाहिए। इसके अलावा चावल भी खाना वर्जित बताया गया है। एकादशी के दिन चावल न खाने की सलाह दी जाती है। एकादशी का व्रत रखने से पहले 10वीं की रात्रि से ही ब्रह्मचर्य का पालन शुरू करें। एकादशी के दिन प्रातः काल उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर के गीता पाठ का श्रवण करें या मंदिर में जाकर पुरोहित जी से गीता का पाठ श्रवण करें। फिर प्रभु के सामने इस प्रकार प्रण करना चाहिए कि आज मैं चोर, पाखंडी और दुराचारी मनुष्यों से बात नहीं करूंगा और न ही किसी का दिल दुखाऊंगा। रात्रि का जागरण कर कीर्तन करूंगा। तत्पश्चात ओम नमो भगवते वासुदेवाय इस मंत्र 12 मंत्र का जाप करें। राम, कृष्ण, नारायण आदि विष्णु के सहस्त्र नाम को कंठ का भूषण बनाएं। भगवान विष्णु का स्मरण कर प्रार्थना करें और कहें कि हे त्रिलोकीनाथ,
मेरी लाज आपके हाथ है, इसलिए मुझे इस प्रण को पूरा करने की शक्ति प्रदान करें। एकादशी के दिन घर में झाड़ू नहीं लगाना चाहिए, क्योंकि चींटी आदि सूक्ष्म जीवों की मृत्यु का भय रहता है। इस दिन बाल भी नहीं कटवाना चाहिए, न ही अधिक बोलना चाहिए। इस दिन यथाशक्ति दान करना चाहिए, लेकिन स्वयं किसी का दिया हुआ अन्न आदि ग्रहण न करें। एकादशी के दिन व्रतधारी व्यक्ति को गाजर, शलजम, गोभी, पालक इत्यादि का सेवन नहीं करना चाहिए। केला, आम, अंगूर, बादाम, पिस्ता इत्यादि अमृत फलों का सेवन करें। प्रत्येक वस्तु को प्रभु को भोग लगाएं और तुलसी दल छोड़कर खुद भी ग्रहण करना चाहिए। द्वादशी के दिन ब्राह्मणों को मिष्टान, दक्षिणा आदि देना चाहिए। क्रोध नहीं करते हुए मधुर वचन बोलना चाहिए। इस व्रत को करने वाला दिव्य फल प्राप्त करता है और उसके जीवन के सारे कष्ट समाप्त हो जाते हैं। एकादशेंद्रिय भूत मन को एकादशी तिथि के दिन धर्मानुष्ठान एवं व्रतोपवास द्वारा निग्रहित करने का विधान किया गया है। यदि सार रूप में कहा जाए तो एकादशी व्रत करने का अर्थ है अपनी इंद्रियों पर निग्रह करना, अपने इंद्रियों पर नियंत्रण करना। धन्यवाद। शायद वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।